गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग मोलिक्यूलर मास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोलिक्यूलर मास है क्या। मोलिक्यूलर मास जो है उसको हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान या हम लोग इसको कहते हैं अणु भार कहते हैं। और आणविक द्रव्यमान या अणु भार को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। और ये कैपिटल एम होना चाहिए। तो हमने कहा कि मोलिक्यूलर मास को आणविक द्रव्यमान या अणु भार कहते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं। और ये एम यानी अणु भार बराबर होता है सिग्मा ए। एम तो समझ में आ रहा है कि एम क्या है, लेकिन सिग्मा ए का अर्थ क्या होता है? सिग्मा ए का अर्थ होता है परमाणु भारों का योगफल। योगफल का मतलब वो सभी का जोड़ है ना, और गुणनफल का मतलब होता है सभी का गुणा। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु भारों का योगफल होगा तो ये कहलाएगा अणु भार। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अगर आपको CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं m of CH4 यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए करना क्या है? हम लोग को करना है क्या कि ये जो सिग्मा ए करना यानी परमाणु भारों का योगफल करना है। तो इसमें दो तरह के परमाणु है, कार्बन है और एक क्या है? हाइड्रोजन है। इन दोनों का हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे C, तो C की जो संख्या है वह कितनी है? A। और मल्टीपल होगा उसके परमाणु भार से, यानी कार्बन का परमाणु भार जो होता है वह 12 होता है। प्लस ये हाइड्रोजन कितना है? 4। मल्टीपल होगा ये हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, यानी 16 AMU। इसका यूनिट होता है AMU, इसका मात्रक एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का अर्थ होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे आ रहा है, एटॉमिक मास। आखिर एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मान लीजिए यह एक प्रकार का परमाणु है और इसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को ही हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मैंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, यानी A बराबर होता है P प्लस N। P प्लस N। A जो है एटॉमिक मास है, P जो है प्रोटॉन है, N जो है क्या है? न्यूट्रॉन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A से होता है परमाणु भार, ठीक है, P से होता है प्रोटॉन और N से होता है न्यूट्रॉन। इसके बाद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1 हमने यहाँ पे लिखा, तो अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल इस पे देना चाहूं तो इस तरह से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, थोड़ा सा मिटाने वाला यहाँ पे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे CO2 का हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान
या हम इसी को लिख सकते हैं m ऑफ CO2 बराबर, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 1, कार्बन का भार कितना होता है 12 होता है, प्लस O जो है 2 है, O का जो भार है वह कितना है, एटॉमिक मास का 16 होता है ना, तो यहाँ पे होगा 12 प्लस 32 यानी 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यानी किसी भी तरह का अगर परमाणु अगर किसी भी हम लोग किसी का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो आसानी से इस रूल्स पे निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको एटॉमिक मास ज्ञात होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास आपको ज्ञात हो गया या आपको ज्ञात है तो आप किसी भी कंपाउंड्स का आणविक द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल के तौर पे एक और मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3 यानी H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे पहले मैंने मीथेन लिखा था, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे M ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं क्या, इक्वल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, मल्टीपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, प्लस इसके बाद सल्फर 1 है, एटॉमिक मास 32 होता है, इसके बाद ऑक्सीजन 4 है, इसका कितना होता है 16 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्लस 32 प्लस 64 सबको ऐड करेंगे 98 AMU आएगा, 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट आएगा। इस तरह से किसी भी कंपाउंड्स का मोलिक्यूलर मास आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं किसी भी यौगिक में अवयव तत्वों का परसेंटेज वैल्यू यानी प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी तत्व का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को किसी भी अगर तत्वों में किसी भी यौगिक में अवयव तत्वों का प्रतिशत मात्रा पूछता है तो 2 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पहला कि सबसे पहले जो कंपाउंड्स दिया रहेगा उसका हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। दूसरा बात कि जब हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे तो आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद जिस अवयव तत्व का पूछता है उसकी मात्रा को पहले लिखते हैं, और मात्रा को लिखने के बाद उसके आणविक द्रव्यमान से भाग करते हैं और 100 से गुना करने पर हम लोग का परसेंटेज वैल्यू ज्ञात हो जाता है। जैसे मैं आपको थ्योरी के रूप में लिखवाना चाहूंगा तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। मैं थ्योरी लिख देता हूं यहाँ पे। पहले तो रहेगा क्या कि किसी भी यौगिक में उपस्थित अवयव तत्वों का प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने कहा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित अवयव तत्वों का प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित अवयव तत्वों का प्रतिशत
मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करनी चाहिए। किसकी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करनी चाहिए? सबसे पहले यौगिक कंपाउंड्स का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करनी चाहिए। दूसरी बात है उसे यौगिक में उपस्थित जिस तत्व का प्रतिशत मात्रा पूछे उसकी मात्रा में हम लोग आणविक द्रव्यमान से भाग करके 100 से, जैसे ही आणविक द्रव्यमान से भाग करके 100 से गुना करते हैं तो उसका परसेंटेज वैल्यू ज्ञात हो जाता है। यानी तत्व के मात्रा में आणविक द्रव्यमान से भागकर 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इससे थ्योरी पर हम लोग किसी का परसेंटेज वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे एक मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, CaCO3, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन, C का अर्थ क्या हुआ? कार्बन तथा ऑक्सीजन, O से क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, मैंने जो रूल बताया था उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बनाने से पहले मैंने कहा कि जो कंपाउंड्स दिया रहेगा उस कंपाउंड्स का हम लोग क्या करेंगे? तो उसका आणविक मोलेक्युलर मास ज्ञात करेंगे। तो ये M of CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान इक्वल कैल्शियम कितना है? एक कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, करेक्ट। दूसरा है कि कार्बन्स 1 है, कार्बन्स का 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना है? ये 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 12 प्लस 48, यहाँ पे हो जाएगा 100 AMU। हम लोग का एटॉमिक मास फाइंड हो गया कितना? 100 AMU। अब हम लोग को जिस जिस अवयव तत्व का पूछे, तो मैंने रूल बताया था, तो यहाँ पे कार्बन का पूछ रहा है परसेंटेज वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे? C यानी कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए कार्बन का मात्रा, ठीक है, बटा में आणविक द्रव्यमान, मल्टीपल क्या हो जाएगा? 100 होगा ना। तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो कार्बन ये 12 है ना यहाँ पे, तो 12 100 मल्टीपल क्या होगा? 100। ये 100 से 100 कट गया तो 12% होगा ना। ठीक, अब ये किसका पूछ रहा है? आप पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज याद करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, O की मात्रा बटा में आणविक द्रव्यमान, मल्टीपल क्या होगा? 100 सब में होगा, ये नहीं कि मैं ये 100 लिख रहा हूँ, 100 रूल्स में ही रहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 48 है ना, तो 48 बटा में 100, आणविक द्रव्यमान कितना आया है? 100 आया है, तो मैंने क्या लिखा? 100 लिखा, मल्टीपल 100 लिखा, ये 100 से ये 100 कट गया, 48% आएगा।
तो इस तरह से कोई भी हम लोग किसी भी यौगिक में उपस्थित अवयव तत्वों का परसेंटेज वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। कल की वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट